वेलकम टू माय चैनल SK स्टडी ऑन ट्रिक्स। गाइस, आज हम बात करेंगे MP पुलिस कांस्टेबल एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको उसी की कुछ ट्रिक बताऊंगा कि उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, आप देख सकते हैं मैंने साइड में एक पिक्चर लगा दी है। तो उसी में जो हमारी फर्स्ट ट्रिक है वही दी हुई है। तो मैं आपको बताऊंगा उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो है, यदि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या से अधिक हो तो दहाई एवं इकाई के अंकों का अंतर ज्ञात करना। हमारी जो फर्स्ट ट्रिक है वो है दहाई एवं इकाई के अंकों का अंतर ज्ञात करना। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है मूल संख्या। हम यहाँ पे मूल संख्या को m भी मान सकते हैं, m/9। हमने यहाँ पे मूल एवं नई संख्या का अंतर को क्या माना है, m। ओके, इतना समझ में आया। तो हम अपने पहले क्वेश्चन या एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यदि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या से 99 अधिक हो तो दहाई एवं इकाई के अंकों का अंतर कितना होगा। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे दहाई एवं इकाई के अंकों का अंतर पूछा है। तो हमारा जो मूल एवं नई संख्या का अंतर है वो है कितना, 99। और हमारा जो फॉर्मूला है m, मतलब मूल एवं नई संख्या का अंतर, तो वो हो गया हमारा 99/9। तो इसे हम जैसे ही कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 11। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 11। ओके, तो अब हम चलते हैं सेकंड जो हमारी ट्रिक है उसी की ओर। तो इसे थोड़ा मैं क्लियर कर लूँ। गाइस, हमारी जो सेकंड ट्रिक है वो है, यदि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों के स्थान बदलने पर, मतलब पलटने पर बनी संख्या से कम हो। अभी तक हमने अधिक, यदि 2 अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या अधिक हो तो उसके बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे यदि 2 अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या कम हो तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसका भी फॉर्मूला यही है कि यदि मूल एवं नई संख्या बनेगी तो उसे m से हम प्रदर्शित करेंगे और अपॉन में 9 ही रहेगा। ठीक है, तो उससे इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम पहले एग्जाम्पल की ओर। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है, यदि 2 अंकों की संख्या अंकों के क्रम को बदलने पर संख्या से 72 कम हो तो अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गाइस उसने अंकों का अंतर पूछा है। ओके, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारी यहाँ पे लिख दी, जो हमारी मूल एवं नई संख्या का अंतर था कितना है, 72 कम है। तो यहाँ पे हमें 72 को लिखना है और अपॉन में 9 रहना। ओके, तो जैसे ही हम 9 से इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 8। तो हमारा 8 यहाँ पे सही
राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चनों को, अंतर ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रिक की सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, यदि दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल जो है 99, हमारा जो योगफल है वो 99 दिया हुआ है हो, तो उसके अंकों का 1 कितना है, थोड़ा गाइस दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, तो उसने कहा है 11.9% ज्ञात करना है। तो हम इसे सबसे पहले हमें अंकों का जो अंतर है उसे ज्ञात करना है। तो हम अंकों के अंतर को कैसे ज्ञात करेंगे, उसे सबसे पहले हमें इससे हटाना होगा। फिर अंकों का अंतर, यहाँ पे हम अंकों का अंतर जो है यहाँ पे दिया हुआ है योगफल। योगफल यदि दिया हो तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, 99 को रखना है और 11 को रख देना उसके अपॉन में। यदि योगफल दिया हो तो सिंपली हम इसे कैंसिल करेंगे तो 9 आ जाएगा। हमारा 9 जो 9 है इसका 11/1/9 सॉरी, थोड़ा सा मैं कुछ गलत बोल गया। तो हाँ, हमें तो हमारा जो आया था 9, अंकों का अंतर जो था हमारा आया है 9। तो इसका हमें निकालना है 11 सही 1/9%। तो निकालते हैं, इसे सिंपली हमें करना है। यदि हम 11 सही 1/9 को सॉल्व करेंगे तो ए आएगा 100/9। ठीक है, तो सिंपली हम सीधा लिखते हैं, थोड़ा सा हमें इतना परसेंट तो क्या करना है, सिंपली हमें 9 = 100/9 इक्वल परसेंट है तो 1/100 करना है। और सिंपली हमें 9 से 9 एंड 100 से 100 को कैंसिल करना है और हमारा जो आंसर होगा वो 1 आ जाएगा। हमारा जो आंसर होगा वो 1 होगा। तो गाइस देखा आपने, जो हमारे अंक वाले सवाल थे वो कितनी हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और कुछ ही सेकंडों में इनका आंसर निकाल कर ला सकते हैं। तो हमारी जो सेकंड ट्रिक थी वो ख़त्म हुई और हम चलते हैं अपनी थर्ड ट्रिक की ओर। तो हमारी जो थर्ड ट्रिक है उसे अगले पेज में सेटअप किया है। तो हमारी जो थर्ड ट्रिक है, तो गाइस हम अपनी थर्ड ट्रिक के यहाँ आ चुके हैं। तो हमारी जो थर्ड ट्रिक है वो है संख्या को ज्ञात करना। हमें उसमें किन्हीं दो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर दिया होगा और उसका योगफल दिया होगा। तो हमारा जो अंतर है हम उसे m से व्यक्त करेंगे
और हमारा जो योगफल है हम उसे n से व्यक्त करेंगे। और जो हमारा फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और ए जो हमारा फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ए है दहाई का अंक निकालने का, और ए वाला जो हमारा है वो है इकाई का अंक ज्ञात करने का। तो हम चलते हैं अपनी फर्स्ट ट्रिक की ओर, जो सॉरी गाइस फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड ट्रिक का है। इसे मैं थोड़ा साफ करता हूँ। हाँ, हमारा जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो है 2 अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है। हमारा जो अंतर है वो है, हमारा जो अंतर दिया हुआ है वो है 2, मतलब जो हमारा m का मान है वो है 2। यदि अंकों की संख्या को पलट दिया जाए और इस प्रकार बनी नई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल जो है वो है 88, मतलब n का मान है 88। तो गाइस हमें इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा 2 अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या। जो हमारे संख्या है 2 अंकों की, उसके अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या होगी, उसे हमें निकालने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, सीधा 9 अप क्रॉस जो हमारा अंतर दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा m का मान जो होगा वो निकल आएगा 18। तो हमें m/9 का यहाँ पे चाहिए होगा, यहाँ पे हमें m/9 का चाहिए, तो 9 से सीधा रखेंगे तो यहाँ पे भी 9 रखेंगे तो सीधा सीधा हमारा जो होगा वो हो जाएगा 2, मतलब 2 वहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी। तो गाइस इस प्रकार से हमारा m का मान जो था वो निकल जाएगा। और अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, दहाई का अंक निकाल लेना है। आप पहले इकाई का अंक भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दहाई का अंक निकाल के बता रहा हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है, 1/2 ट्रिक को यूज करना है और m की जगह m/9 का मान हमने निकाल चुका है 2 एंड यहाँ पे हमें 88 यहाँ पे जो हमें 88 लिखना है, तो सिंपली मैं थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे लिखना है हमें 88 और अपॉन 9 बोला 11 यहाँ पे लिखना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 11 लिख देना है और सिंपली इसे सॉल्व कर देना है। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 110/11। तो सिंपली हम इसे जब कट करेंगे तो हमारा आएगा 1/2 क्रॉस 10। तो हम सिंपली इसे जब कट करेंगे तो हमारा जो फाइनल दहाई का अंक होगा वो हो जाएगा 5। तो हमारा जो दहाई का अंक है वो निकल आया है। अब हमें इकाई का अंक निकाल लेना है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूला में लिखना है, बस थोड़ा सा
अंतर होगा 1/2 कोष्टक m का मान जो हमारा था 2 था, एंड प्लस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 88/11 हो जाएगा। तो इसे हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे आएगा 66/11। तो हमें सिंपली काटेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और 2 से 6 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा। हमारा जो दहाई का अंक था वो 5 आया है और इकाई का अंक था वो आया है 3। तो हमें सिंपली इतना करने के बाद संख्या निकाल लेनी है। संख्या निकालने की जो हमारा दहाई का अंक था, हमें संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है जो फॉर्मूला है संख्या बनाने के लिए हमारा जो दहाई का अंक होगा, दहाई का मतलब होता 10 क्रॉस 5 क्रॉस 3। इतना करने के बाद हमारी संख्या जो होगी वो प्राप्त हो जाएगी। आप सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस आना था। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 50 + 3। तो हमारी जो संख्या होगी वो आ जाएगी 53 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो हमारी संख्या होगी वो हो जाएगी 53। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन जितना भी होना चाहिए वो सारा क्लियर। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हमारी जो आज की वीडियो में ट्रिक थी वो 3 ही ट्रिक रखी हुई हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है अगला, ये हमने रखा है प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब इसे हम ट्रिक में लागू करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो आ चुका है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को परस्पर बदलकर बनाई गई संख्या में 18 का अंतर है। मतलब जो हमारा अंतर दिया हुआ है वो है मूल एवं नई संख्या का अंतर कितना है, 18 है। मूल संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे उसने बोला है मूल संख्या का अंतर निकालना है। तो हमें सिंपली क्या कर देना है, हमें सिंपली करना है m/9 वाला फॉर्मूला को लगा देना है। और m का मान आप जानते हो, अंतर दिया है तो 18/9। जैसे ही हम इसे कट करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा जो कि हमारा आंसर है। इसी के साथ ही आज की जो हमारा ट्रिक थी वो समाप्त हुई। और इसी के साथ ही हमारा जो ट्रिक थी उसका समापन होता है। और जल्द ही नई ट्रिक के साथ अगला वीडियो जो कि पार्ट 2 होगा वो आ जाएगा। तो थैंक यू ऑल द वे।